ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से पढ़ो, है ना। उसमें क्या दे रखा है, उसमें स्ट्रेन गेजेस का अरेंजमेंट दे रखा है। उन्होंने बोला है कि 30 डिग्री विथ प्रिंसिपल एक्सिस, और उन्होंने 2 ही दे रखा है। तो यार इन्होंने तो एक कम दे रखा है, हमें तो कम से कम एक एंगल और 3 स्ट्रेन गेजेस की रीडिंग चाहिए। लेकिन कैच ये है कि उन्होंने दिया किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल स्ट्रेन के, है ना। जब प्रिंसिपल स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री है, तो हमारा जो एक उस पॉइंट, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, उसके पैरामीटर्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेन विल बी 0, तो हमें सिर्फ 2 ही है, तो एक इक्वेशन, एक गेज की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो अरेंजमेंट क्या बनेगा, यदि हमारा ये E1 है, E2 है, तो उन्होंने बोला है कि 30 डिग्री विथ द प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा EX डैश, ये हो जाएगा EY डैश, है ना। तो अब तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, किसके लिए लगाएंगे बताओ, एक बार किन किन के बीच में लगाएंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या, कि हमारा EX डैश विल बी E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस E1 माइनस E2 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये पास है दिल के, है ना। फिर फाई एक्स वाई वाला तो बात ही नहीं है। एक और मैं ये लिख दूं क्या, जल्दी से बताओ कि ये सही है गलत है, बताना जल्दी से। E1 थीटा 1 प्लस E2 बाई 2 प्लस E1 माइनस E2 बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा 1, 2 थीटा 1, थीटा 1 तो वही हो जाएगा, थीटा 2 बोल दो। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। यदि हम थीटा 2 यहाँ से लें, कहाँ से, यहाँ से लें थीटा 2, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है यहाँ पे माइनस वही होता है ना, 90 माइनस, तो वो भी थीटा 1 ही चल जाएगा। यदि थीटा 1 लिखना है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, थीटा 2 लिखना है तो प्लस करके लगा दो। सी, कंसेप्ट कंसेप्ट सही होना चाहिए। आपकी सॉल्व करने का वे अलग अलग हो सकता है, 4 इंसान 4 अलग वे में मतलब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट सही है तो आपका हमेशा आंसर सही आएगा। समझ में आया। तो यदि थीटा 1 लिखा है तो ऐसा, या फिर और लिख देता हूँ, ताकि तुम लोगों को, है ना, डर ना लगे कभी भी कि हम ये करेंगे तो हो जाएगा सही या नहीं, है ना। या फिर ऐसा लिख दो कि ये हो जाएगा E1 माइनस E2 बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा 2। ठीक है, थीटा 2 पता है ना क्या है, ये थीटा 2 है, थीटा 1 ये हमारा थीटा 1 है। दोनों केसेस एक ही है और कंसेप्ट ठीक है, सेम है ना। यदि हम ऐसे भी देखें तो इसमें वैल्यूज आ जाएगी, कैलकुलेट करना है ना, वैल्यूज पुट करना, तो हमारा E1 आएगा, E1 विल बी 683.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और E2 आ जाएगा माइनस 270.5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये आ जाएगा। हमारे सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए क्या पता है, क्या फॉर्मूलाज पता है, क्या है हमारा फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। E1, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलते रहना इन फॉर्मूलेज को, वरना भूल जाओगे। ठीक है, तो हमारा सिग्मा 1 आ जाएगा 132.38 MPa, और सिग्मा 2 भी आ जाएगा। सिग्मा 2 पता है ना, E2 माइनस E2 प्लस म्यू E1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.38 MPa। ठीक है, तो स्ट्रेन रोजेट में हमें ऐसे इन चीज़ों को कनेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है ना। तो पढ़ो आराम से पहले उसमें कि क्या समझ में आ रहा है और क्या हो रहा है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंट है उस चीज़ में। ठीक है, तो पहला तो मैं बता दूं कि इस तरह का कुछ हमें लोडिंग डायग्राम दे रखा है। ठीक है, पहली बात नोटिस करने की। दूसरी बात ये कि बीच में सर्कल है, कटा हुआ है कुछ। ठीक है, तीसरा ये है कि इनकी यूनिट्स अलग अलग है। तो ये स्ट्रेस की यूनिट है क्या, ये केजी फोर्स जो हमारी यूनिट फोर्स की थी उससे जो स्ट्रेसेस की यूनिट बनेगी उसका था। यदि इसको हम एसआई वगैरह में यूज़ करेंगे तो हमें हमें हमारा स्पेसिफिक हमारा जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे यदि हमारा ई भी उसी यूनिट में दे रखा हो तो बेफिक्र सभी हम ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हमने ये लोडिंग लगाई है तो उसके कारण कुछ न कुछ अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे हर एंगल्स पे, है ना। और उन एंगल्स के कारण इस सर्कल का डिफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तभी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किन की वजह से हो रहे हैं, स्ट्रेन की वजह से हो रहे हैं। अब वो स्ट्रेन हमें यहाँ दिखेगा। क्यों क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो होल था सर्कल का, है ना, इसकी डायमीटर है 100 की, शायद 100 mm की इसकी जो डायमीटर है ना। तो ये हमें दिख रहा है ना कि ये जैसे हम लोड वगैरह लगा रहे हैं तो ये अंदर जो इसका डायमीटर वगैरह चेंजेस वगैरह दिख रहे हैं। तो हर जो एंगल है उन पे, हर एंगल पे अपना अपना डिफॉर्मेशन होगा। वो किन के कारण होगा? उन पे लगे हुए स्ट्रेसेस की वजह से। पर हमें ये पता है कि दो ऐसे स्ट्रेसेस होंगे हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जहाँ पे या तो एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, है ना। तो हम उनकी डायरेक्शन उनको कैलकुलेट कर लेंगे, उनकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस भी डायरेक्शन में वो लगेंगे उस डायरेक्शन में इनका मैक्सिमम और मिनिमम डिफॉर्मेशन होगा। तो उससे हमें आर्बिट्री आइडिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताओ। सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, दोनों के लिए लिख रहा हूँ तो प्लस माइनस, है ना, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, है ना। इसमें हमारे पास सिग्मा x कितना है बताओ, माइनस माइनस पता है ना क्यों आया है, डायरेक्शन मत भूलना कभी भी, है ना। तो माइनस 600, सिग्मा y क्या हो जाएगा हमारा 1200 पॉजिटिव, और टाउ बताओ, टाउ क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, हमारा टाउ नेगेटिव है ना 400। ठीक है, तो ये हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1284.80 और सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -684.88, है ना। क्या आ जाएगा केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैंने यूनिट्स को पहले ही बता दिया था। हालांकि इसको समझ, यहाँ पे यदि ई डायरेक्टली हमें दे दिया है तो हमें फिर क्या है कि हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारी कट जाती है। वरना यदि मिक्स्ड यूनिट वगैरह दिया जाता तो हमें इनको कन्वर्ट करने के लिए जी का मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, ये हमारे आ गए। अब इसमें क्या हुआ, एक टेंसाइल आया एक कंप्रेसिव आया। मतलब एक एक्सिस जो कि मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है वो खींचेगा, दूसरा वाला कंप्रेस करेगा। तो जहां पे एक जगह डायमीटर बढ़ेगी दूसरी जगह घटेगी। यदि दोनों पॉजिटिव आते तो दोनों जगह डायमीटर बढ़ जाती, है ना। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब हमें इनका ओरिएंटेशन पता करना है तो हमें थीटा पी भी फाइंड करना होगा। तो हमारे पास tan ऑफ 2 थीटा पी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है, यही बताया था क्या? अब मुझे नहीं सुनाई देता यार, यही बताया होगा, ठीक है ना। इनमें वैल्यूज पुट करो, हमारा थीटा पी की वैल्यू आएगी। देखो साइन के साथ वैल्यूज पुट कर रहे हो, देखो एक चीज होती है, यदि आप साइन के साथ वैल्यूज पुट कर रहे हो तो फिर आप याद रखो कि
पॉजिटिव कब, पॉजिटिव में हमें किधर लेना है, मतलब जो हमारा जिस तरह से हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। वरना यदि कभी हमने साइन के साथ यूज़ नहीं किया, और साइन इन द सेंस कि साइन तो यूज़ करना ही है, लेकिन सपोज करो कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम थीटा किधर साइड पे है ना। जैसे मान लो थीटा पॉजिटिव आया यहाँ पे 11.98 है ना, और एक और आएगा हमारा आ जाएगा 101.98, ठीक है, ये डिग्री में आ गया। अब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, तो क्या करो, ये वाला जो हम सिग्मा एक्स डैश वगैरह का जो फॉर्मूला होता है उसमें जो थीटा आता है वहाँ पे पुट करके देख लो, तो उससे कौन सा वाला आ रहा है ना, जो आ रहा है उसका थीटा वो है ना, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। वरना याद करके मान लो कभी भूल गए कि कौन सा वाला हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव आया तो हमें पता है कि वर्टिकल एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है। अब याद नहीं आया मान लो और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, ऐसा कुछ आया कन्फ्यूजन, तो कहाँ से पुट करना है हमें, सिग्मा एक्स डैश की इक्वेशन से, है ना। सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स में सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई वाला साइन ऑफ 2 थीटा वाला, है ना। तो उसमें थीटा हमें ये पुट करके देखना है, तो हमें वहाँ से भी जो सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी यही आएगी, है ना, थीटा है तो, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा जो सर्कल है, क्या है हमारा सर्कल, है ना, ये वर्टिकल मानूं मैं, तो वर्टिकल से इसका जो एक ठीक है, यदि ये मैं थीटा मानूं, थीटा कितना है हमारा 11.98, कितना है ये 11.98 डिग्री, ठीक है। एक इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये हमारा यहाँ से थीटा हो जाएगा 101, है ना। तो ये हमारे दो एक्सिस बन गए। अब हमें पता है कि थीटा पी का जो ये वाला है इसमें मेजर आया है, तो इसमें यहाँ पे एक्सपेंशन होगा दोनों साइड, और हमारा ये वाला नेगेटिव है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों साइड, ठीक है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसा बना ये कैसा बन गया यार, ये एलिप्स बन गया, दिखा है क्या एलिप्स, देखो यार आराम से देखोगे तो दिखेगा, बना है क्या ये, हाँ एलिप्स तो बन रहा है, मेरे हिसाब से तो बन रहा है ना, ये एलिप्स बन गया। अब हमें इस इलिप्स का डायमेंशन चेक करना है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में क्या है ना। तो फाइंड करेंगे कैसे, बताओ, हमें E1 E2 का फॉर्मूला पता है क्या, सिग्मा और का पता है, एक तो हमें वहां से पता है, कहाँ से, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से पता है, एक फिर उसका रीअरेंजमेंट करके हमने उसका उल्टा वाला सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए लिख दिया था। तो हमें यदि E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई था, E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ई एंड म्यू की, तो हमें E1 E2 दोनों मिल जाएगा। और E1 E2 हमारा पास क्या होता है, जल्दी से बताओ, ये होता है डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी, लेकिन दोनों अलग अलग जगह से हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो हमारा पास डी का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास डी का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा फाइनल जो डी है वो किस वे में होगा, कि ये तो हमारा डी हो गया यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा डी, ये जो इधर आधा एक्सपेंशन होगा डेल्टा डी बाई 2, और आधा एक्सपेंशन इधर हो जाएगा डेल्टा डी बाई 2,
है ना, भेदभाव नहीं करेगा वो। वैसे ही इधर वाले में माइनस हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा डी में से, है ना। तो जब हम ये करेंगे तो मेजर एक्सिस का एलिप्स क्या हो जाएगा उसमें, ये हो जाएगा समथिंग 101 पॉइंट कुछ है। और माइनर एक्सिस मैं देख के बता दूंगा अभी, माइनर एक्सिस हो जाएगा 99 पॉइंट, देख के बता दूं क्या था 100.0795, बहुत कम ऐसा, और 97 कुछ mm। ठीक है, तो ये हमारा नया डायमेंशन आ जाएगा इसका, है ना। ये थोड़ा सा ही एक्सपेंड और तो समझ में आ गया, है ना। हम अलग अलग एंगल पे भी निकाल सकते थे, है ना, अलग अलग एंगल पे भी सिग्मा और वो वाले फिर, पर मतलब क्या है, जब हमें मेजर और माइनर एक्सिस का ही पूछे, अलग एंगल पे पूछे तो अलग एंगल का निकाल लो सिग्मा, और उसको इस वाले में पुट कर दो, तो वहाँ पे उसके अलोंग डायमीटर चेंज होने का हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। उसमें क्या दे रखा है, उसमें बहुत कुछ तो नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है उसमें, इसमें मैं देखता हूँ यार क्या दे रखा है। इसमें ई की वैल्यू दे रखी है 105 जीपीए एंड म्यू दे रखा है 0.3। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। मतलब उन्होंने बोला है कि एक स्ट्रेन गेज लगा है 45 डिग्री के एंगल पे, और ये प्योर शेयर में है। यदि प्योर शेयर में है तो हमारे पास उसका लोडिंग डायग्राम क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ऐसा कुछ रहेगा, मान लो ये हो गया हमारा 5xy/2, ठीक है, और 45 डिग्री पे, या फिर कहें हम 45 डिग्री पे उन्होंने क्या लगाया यहाँ पे, एक स्ट्रेन गेज लगा दिया EX डैश। यदि मैं 45 डिग्री के इस स्ट्रेन गेज का इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास EX डैश इक्वल्स टू EX प्लस EY/2 प्लस EX माइनस EY/2। जल्दी बताओ यहाँ पे दिल के पास या करीब या दूर क्या हो जाएगा, 5xy/2 साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 45 डिग्री। हमारे पास ये वाले इस पे हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 और 5xy/2 है क्या, है क्या इस वाले का लोडिंग डायग्राम का, क्योंकि EX EY तो 0 है, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 0, हमें ये मिल जाएगा। थीटा भी है 45, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 1 होता है हमारा, 1 हो जाएगा ये भी। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पॉइंट कितना है वो 98, 3.98 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल्स टू 5xy/2 साइन ऑफ 2 थीटा हमारा हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 5xy क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ, इसका दुगना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.96 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा हमने ये भी देखा था कि यदि जिस भी लोडिंग डायग्राम में जहाँ नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लगा है तो वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन भी हो जाएगा, यही हमारा मैक्सिमम वाला मिल जाएगा, क्योंकि हमें हमें जो टॉर्क है टॉर्क वो मैक्सिमम चाहिए, है ना, और टाउ भी मैक्सिमम चाहिए। तो ये 5 मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, यही 5 मैक्स भी हो जाएगा क्या, जल्दी से बताओ, यही 5 मैक्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें टाउ मैक्स के लिए हमारे पास क्या क्या है बताओ जल्दी से। G5 होता है क्या,
होता है क्या? ठीक है, जी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, कैसे फाइंड करेंगे फिर? तो टाउ मैक्स इक्वल्स टू, यदि इनको मैं मैक्स लिख दूं, है ना, तो ये भी मैक्स हो जाएगा। हमारे पास ई तो दे रखा है, म्यू तो दे रखा है, तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा? टाउ मैक्स ई बाई टू, वन माइनस म्यू, वन प्लस म्यू। ठीक है, ई टू वन प्लस म्यू हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ। ई इक्वल्स टू, हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था? 2G था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ठीक है, तो हमारे पास जी हो जाएगा ये, है ना, और 5 मैक्स हमें यहाँ से पता है। यहाँ से हमें टाउ मैक्स मिल जाएगा। टॉर्क, टॉर्क के लिए क्या करेंगे? टॉर्क के लिए यदि मैं अभी के लिए बोलूँ तो T इक्वल्स टू 16, सॉरी टाउ मैक्स, टाउ मैक्स इक्वल्स टू 16T अपॉन पाई डी क्यूब। यहाँ से T आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ से आया? ये हम पूरा चैप्टर है ना, भी फिलहाल मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर छूट जाएगा, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें T की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टाउ मिल जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, T की वैल्यू आ जाएगी 16 और ये 1363 न्यूटन मीटर, है ना। और हमारा पावर भी क्या हो जाएगा? 2 पाई n T बाई 60। T की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से पावर भी मिल जाएगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये था, है ना, कि इसमें 5 मैक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 0 5 xy बाई 2 का। ठीक है, बाई 2 नहीं बोलना है, कॉम्बिनेशन में इस साइड पूरा एक ही का लगना है ना, एक ही पॉइंट की तीनों लोडिंग, है ना। ऐसा मत करना कि ई एक्स इधर कर दिया, ई वाई इधर, मतलब फिर है ना वो मतलब अत्याचार हो जाएगा, है ना, कंसेप्ट का। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, है ना, हैंड आउट में लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा कंसेप्ट है तो हम देख लेते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि हमें रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मैक्सिमम मिनिमम बताना है, मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है, और एक बीटा एंगल जो हमने बीटा मैक्स फाइंड किया था, जहाँ पे इंक्लिनेशन मैक्सिमम होता है रिजल्टेंट स्ट्रेस का। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस का हमें पर्पस सॉइल में ज़्यादा आता है, और ये जो बीटा मैक्स है वहाँ पे हम बहुत फाइंड करते हैं इसको, है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, है ना, कि वहाँ पे वो कंसेप्ट किस तरह से यूज़ होता है, सेम है ना। तो बीटा मैक्स वैसे ही फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले मोहर सर्कल फाइंड करना है। मोहर सर्कल फाइंड करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तो या तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पता हो सिग्मा 1 सिग्मा 2, या फिर रेडियस और ए पता हो। तो हम दोनों वे में किसी में से भी एक में कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला भी लगा सकते हैं, या फिर रेडियस फाइंड करके और ए फाइंड करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए कर देता हूँ, ताकि अल्टीमेटली कैलकुलेट वही करना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हमारा रेडियस भी आ जाता है और ये ए रहता है, एक ही बात है, कैलकुलेशन सारा हो जाएगा यहाँ पे। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर और टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जो ये जो सिग्मा एक्स वाई जेड है वो क्या क्या है? सिग्मा एक्स बताओ जल्दी से। 80 बोल रहे हो प्लस में? सच में? ठीक है, फिर सिग्मा वाई बताओ जल्दी से। -60 माइनस है क्या? नहीं है, प्लस में। ये कोई टेंसाइल है दोनों, है ना। यहाँ पे इसका मैं हाफ बनाऊंगा तो ये इधर बनाऊंगा, ये इधर बनाऊंगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस बताओ जल्दी से। हालांकि जरूरत नहीं है साइन की यहाँ पे, लेकिन फिर भी बता दो। देखो जल्दी से, यही है क्या? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे इस वे में बनेगा और यही हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास, सिग्मा 1 इक्वल्स टू आ जाएगी, ये आ जाएगी 120.49 MPa, और सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19.01।
दोनों दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, तो हमें जो मोहर सर्कल बनाना है आराम से देखना है ना। तो क्या करेंगे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये कितना है 120.49 है, और ये हमारा हो गया 19.01। मैंने दोनों वे में बताया था कि दोनों वे में हमें सर्कल बनाने का क्या है, या तो फिर हम ए और रेडियस से उसको ऐसे बनाएं, या फिर हम दोनों इस वे में बना सकते हैं। अच्छे से बनाऊं मैं यार। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब उन्होंने पूछा है रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस हमें पता है कि यदि एक पॉइंट है हमारा ऐसा, क्या है ऐसा, तो उसका एक, ये हमारा टाउ, ये हमारा सिग्मा, तो इसका एक टाउ होगा, एक उसका सिग्मा होगा जो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, होगा क्या, जल्दी बताओ, है ना। तो ये हमारा टाउ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ से उनका रिजल्टेंट स्ट्रेस ऐसा हो जाएगा क्या, जल्दी से बताओ। मतलब ये पॉइंट जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस मिलेगा यदि हम ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि ओरिजिन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होगा, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस वहीं से मिलेगा, है ना। तो ये पॉइंट यदि मैं इसको बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ, तो ये ओरिजिन से दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, जाएगा जाएगा होता जाएगा दूर, है ना। मैं बढ़ाया 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 बढ़ाया, मैं यहाँ पहुँचा और ये तो मैक्सिमम हो गया, फिर से घटना चालू हो गया। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस का भी पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस का भी पॉइंट हो जाएगा। बी जो हमारा मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट हमारा मिनिमम रिजल्टेंट वाला भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से हर बार बढ़ ही रहा है, फिर इससे नीचे तो कभी आ नहीं रहा है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम सिग्मा आर, ये हो जाएगा मिनिमम सिग्मा आर। दो चीज़ तो मिल गई हमें। बीटा मैक्स तो हमें फॉर्मूले से मिल जाएगा, इमेजिन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बीटा मैक्स को इमेजिन करना है तो कैसे करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जो इससे टेंजेंट होके निकले, है ना, टेंजेंट होके निकले, तो ये हो जाएगा बीटा मैक्स। बीटा मैक्स का फॉर्मूला जल्दी जल्दी ये पढ़ा था कि हमने साइन ऑफ बीटा मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही था क्या। तो हमारा बीटा मैक्स कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, इसमें वैल्यूज पुट करो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की, ये हो जाएगा 46.76 डिग्री। समझ में आ गया ना, क्योंकि बीटा मैक्स यहाँ पे भी है, एक बीटा मैक्स इधर भी है ना। दो पॉइंट है हमारे टेंजेंट के, एक ही बात है, दोनों पे हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड होगा किससे, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस से। आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चंस वगैरह में आप लोगों ने ये देखा होगा कि शायद गेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस गेट जैसे नहीं है, ऑप्शंस वाले नहीं है। सी ये जो क्वेश्चंस है ये प्योर कंसेप्ट बेस पे है ना, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी तरह के क्वेश्चंस करते जाओगे। ठीक है, ये इनमें एक एक क्वेश्चन में 8-8 10-10 कंसेप्ट छुपे रहते हैं, है ना। तो ये 8-8 10-10 क्वेश्चंस के बराबर होता है। तो सी किन चीज़ों में यदि सपोज करो कि एक बीच का पार्ट पूछ लिया है, तो बीच का पार्ट थोड़ी ही चाहिए, हमें तो पूरा ही सॉल्व करना है ना। तो हम कैसे क्विकली सॉल्व करते हैं, मैं हर बार बताता हूँ कि मान लो मोहर सर्कल में हमें दो टाइप्स में कैसे बनाना है, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सीधे से फर्स्ट वाला प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। फाइंड तो हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन टाइम भी तो बचाना है वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप इनके क्वेश्चन जो बचे हैं वो कर लो, है ना। एक क्वेश्चन शायद 10 या 11 है, शायद कोई सा एक है, तो वो वाला मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए बचाया। अच्छा क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो लगभग करवा ही दिए, है ना। एक आधे बचे होंगे वो कर लेना, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे के सारे गेट के कर लेना। ठीक है, एंड ये वाला जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कि ये हर एग्ज़ाम में, ये छोटा सा चैप्टर, ये जो 4 फॉर्मूले हैं हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
इवन ईएसी में तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हाथ से कैलकुलेट करनी पड़ती है, कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ये फिर भी पूछते हैं, मतलब इसकी कंस्ट्रेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसमें हैवी कैलकुलेशन है फिर भी ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मतलब यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होने के कारण उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाता, वरना बहुत सारी जगह नेगलेक्ट कर देते हैं कि यार ज़्यादा कैलकुलेशन है तो नहीं करवाते हैं, नहीं पूछते हैं, कम पूछते हैं, पर ये वाला चैप्टर हमेशा पूछा जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहो, टाटा बाय बाय।